क्या आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था या फिर ये इंडिया के अगले बड़े पीपल्स मूवमेंट की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू टंडन। आप देख रहे हैं इन्फोमिंट चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 सुबह के लगभग 8 बजे दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों जैसा माहौल नहीं था। सेंट्रल दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर थी। हर तरफ पुलिस बैरिकेडिंग्स, मल्टी लेयर सिक्योरिटी, रैपिड एक्शन फोर्सेस, सीसीटीवी सर्विलांस और हजारों की संख्या में सिक्योरिटी पर्सन्स तैनात थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी किसी बड़े पॉलिटिकल शोडाउन का इंतजार कर रही हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने वाला था? आखिर क्यों जंतर मंतर एक बार फिर पूरे देश की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है? और क्यों लाखों लोगों की नजरें अब सिर्फ दिल्ली पर टिकी हुई थी? इस पूरे मूवमेंट के सेंटर में थे सोनम वांगचुक, जो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। उनका कहना था कि देश के युवाओं को एजुकेशन सिस्टम और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अब सिर्फ प्रॉमिस नहीं बल्कि एक कॉन्क्रीट एक्शन की जरूरत है। उनका संघर्ष धीरे धीरे एक व्यक्ति का आंदोलन न रहकर एक नेशनल पब्लिक कैंपेन बन चुका था। दोस्तों, सुबह होते होते देश के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और आम नागरिक जंतर मंतर पहुंचने लगे। हर किसी के हाथ में पोस्टर्स और बैनर्स थे। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हमारी बात संसद तक पहुंचनी चाहिए। कुछ लोग घंटों का सफर तय करके आए थे, कुछ रात भर बसों और ट्रेन में सफर करके दिल्ली पहुंचे। कुछ लोगों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनसे ज्यादा उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही थी। प्रोटेस्टर्स का प्लान था चलो संसद मार्च। उनका उद्देश्य था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस पहले से ही पूरी अलर्ट मोड में थी। पार्लियामेंट की ओर जाने वाली सभी सेंसिटिव रूट्स को पहले से ही सील कर दिया गया था। हर एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। ड्रोन मॉनिटरिंग और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टीम्स लगातार पूरे एरिया पर नजर रखे हुए थी। सुबह लगभग 10 बजे क्राउड का साइज लगातार बढ़ने लगा। जंतर मंतर का इलाका लोगों से भर चुका था। स्टेज से लगातार स्पीचेस दी जा रही थी। स्पीकर्स लोगों से पीसफुली प्रोटेस्ट बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप पार्लियामेंट की ओर बढ़ने लगा और यहीं से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने आगे बढ़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। शुरुआत में बातचीत हुई। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की कि बिना परमिशन पार्लियामेंट की ओर मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ देर तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन धीरे धीरे क्राउड और पुलिस के बीच डिस्टेंस कम होने लगा। कुछ प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें पीछे ढकेला। भीड़ और सिक्योरिटी फोर्स आमने सामने आ गई। फिर कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल हाईली टेंस हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ स्थानों पर पुश एंड पुल की स्थिति बनी। इसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस शेल का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि उनके साथ जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज किया गया। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता ना हो। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होने लगे। किसी वीडियो में प्रोटेस्टर्स नारे लगाते दिखाई दिए, किसी में पुलिस बैरिकेडिंग्स करती नजर आई। कुछ क्लिप्स में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई गई है और कुछ वीडियो में घायल होने के दावे भी किए गए। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को बिना फैक्ट चेक किए शेयर ना करें। आज के डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से मिस इंफॉर्मेशन भी फैल सकती है। इसलिए हर वायरल वीडियो पूरी सच्चाई नहीं बताता। यही कारण है कि कई फैक्ट चेकिंग एजेंसीज भी इस पूरे घटनाक्रम में लगी हुई है। इस पूरे प्रोटेस्ट का असर सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा।
सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कई रोड्स पर डायवर्जन लागू कर दिया गया। ऑफिस जाने वाले हजारों लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री और एग्जिट भी टेम्पररी रूप से रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई। पूरी राजधानी का माहौल सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दोपहर तक यह प्रोटेस्ट नेशनल हेडलाइन बन चुका था। लगभग हर न्यूज चैनल इस घटना की लाइव कवरेज कर रहा था। सोशल मीडिया पर #जंतर मंतर, #चलो संसद और #सोनम वांगचुक जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे। देश भर में लोग इस घटना को लेकर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने प्रोटेस्टर्स का समर्थन किया, कुछ ने पुलिस एक्शन को सही बताया, तो कुछ लोगों का कहना था कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। इसी बीच आंदोलन की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा करना नहीं है। वे सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से भी बातचीत के संकेत मिले। आंदोलन की कुछ प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मीटिंग के बाद भी प्रोटेस्ट समाप्त नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने साफ कहा था कि जब तक उनकी प्रमुख डिमांड्स पर राइटिंग अश्योरेंस और प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यहीं से यह मुद्दा सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक नेशनल पॉलिटिकल डिबेट बन गया। अपोजिशन पार्टीज ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया। सरकार का कहना था कि पीसफुल प्रोटेस्ट सभी का अधिकार है, लेकिन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। ये उस बढ़ती हुई बेचैनी की तस्वीर है जो देश के कई युवाओं और छात्रों के मन में दिखाई देती है। ये सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, बल्कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक डायलॉग का भी है। आज जंतर मंतर पर जो हुआ, उसने एक बार फिर यह याद दिलाया कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और कानून व्यवस्था भी। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 20 जुलाई 2026 का ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर बन के रह जाएगी, या फिर यही एक दिन इंडिया में अपने बड़े पीपल्स मूवमेंट की नींव साबित होगी? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि आज जंतर मंतर पर जो हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में सरकार, आंदोलनकारियों और जनता के बीच होने वाली बातचीत ही तय करेगी कि कहानी यहां खत्म होगी या फिर एक नए अध्याय से शुरुआत करेगी। अगर आपको भी ऐसी ही डीप केस स्टडीज, करंट अफेयर्स एनालिसिस, ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, बल्कि हर न्यूज के पीछे छुपी हुई कंप्लीट स्टोरी, बैकग्राउंड, फैक्ट्स और एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं।